अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160। 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स एक दिन उनकी कीमत पाई गई है 160 रुपीज, यानी उनकी जो कीमत थी वो थी 160। 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स दोनों को मिला के जो इनकी कीमत थी वो थी एक दिन 160 रुपीज। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 300। एक महीने के बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स उनकी कीमत जो थी वो थी 300। मिला के 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स, इनको मिला के दोनों की कीमत थी 300 एक मंथ के बाद। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड ज्योमेट्रिकली। जो सिचुएशन है उसको दिखाना है हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। जो सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है? फर्स्ट सिचुएशन है यहाँ पर 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की कीमत थी 160 रुपीज, ये सिचुएशन है। और एक मंथ के बाद है 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स रुपीज 300, ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो इसको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो पहले यहां पर लेट 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल टू रुपीज एक्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू रुपीज वाई। तो यहां पर हमें मालूम नहीं है 1 kg ऑफ एप्पल्स की कीमत क्या है और 1 किलो ग्रेप्स हैं, उनको जो है उनकी कीमत क्या है। तो हम लेट यहां पर करते हैं, एज्यूम करते हैं 1 kg ऑफ एप्पल, 1 kg एप्पल वो रुपीज एक्स इसकी कीमत है, और 1 kg ग्रेप्स उसका कॉस्ट है रुपीज वाई। हमने लेट किया है क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि what is the cost of 1 kg of apples and what is the cost of 1 kg of grapes. Now, according, तो यहाँ पर हमको पहले रिप्रेजेंट करेंगे इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे एल्जेब्रिक सिचुएशन। तो यहाँ पर हम लेते हैं एल्जेब्रिक सिचुएशन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर 2 kg ऑफ एप्पल्स 1 kg ऑफ ग्रेप्स, उनकी जो कीमत है वो है 160। तो यहाँ पर हमने लेट किया है 1 kg ऑफ एप्पल रुपीज एक्स। तो एक्स मीन्स 1 kg ऑफ एप्पल्स, तो यहाँ पर है 2 kg ऑफ एप्पल्स। अगर 1 kg एप्पल की कीमत एक्स है तो 2 kg की कीमत कितनी होगी? तो मल्टीपल 2 करेंगे, तो यहाँ पर बनेगा 2x मीन्स कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। नाउ यहाँ पर है 1 kg ग्रेप्स की कीमत रुपीज वाई, लेकिन यहाँ पर है 1 kg ऑफ ग्रेप्स। सो वाई यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, और यहाँ पर भी है 1 kg ही, सो वाई। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों को मिलाएंगे यानी 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, उनकी कीमत जो है वो इकट्ठे है 160 रुपीज। सो यहाँ पर 2x मीन्स कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो दोनों को मिला के दोनों की कीमत जो है वो है रुपीज 160, इट इज इक्वल टू 160। सो 2 इंटू एक्स मीन्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ये बनेगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर है 2x प्लस वाई, ये अनलाइक टर्म्स है, तो ये 2xy नहीं बनेगा, 2x प्लस वाई रिमेन्स 2x प्लस वाई, क्योंकि उनको ऐड नहीं होगा। अब है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यहां पर जो सेकंड कंडीशन है, एक मंथ के बाद 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 किलो सेब और 2 kg अंगूर, उनकी कीमत है 300 रुपीज। तो यहां पर एक्स रिप्रेजेंट्स 1 कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, लेकिन यहां पर है 4 kg ऑफ एप्पल्स। तो एक्स है 1 kg एप्पल की कीमत, लेकिन यहाँ पर 4 kg है, तो मल्टीपल करेंगे 4, तो ये बनेगा 4x। सो 4x रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, एंड यहाँ पर है फिर 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो प्लस y रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, लेकिन यहाँ पर है 2 kg, तो मल्टीपल 2 करेंगे तो 2y बिकम्स कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ ग्रेप्स। अब दोनों को मिलाएंगे
4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स, उनकी जो कीमत है इकट्ठे वो है ₹300. इट इज इक्वल टू 300. सो 4 into x इट इज 4x प्लस 2 into y इट इज इक्वल टू 2y इट इज इक्वल टू 300. तो ये बन गई दूसरी. तो यहां पर ये पेयर फॉर्म हो गई. तो अब लिखेंगे यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो यहां पर जो पेयर फॉर्म हो गई लीनियर इक्वेशन की वो है, पहली है 2x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 160. ये पहली है. और दूसरी है 4x प्लस 2y इट इज इक्वल टू 300. यहां पर भी ये 4x प्लस 2y रहेगा, इनको ऐड नहीं होगा, इनके अनलाइक टर्म्स है. तो ये बन गई दूसरी. सो दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो हमने इसको रिप्रेजेंट किया है पहले एल्जेब्रिकली, यानी एल्जेब्रिक सिचुएशन. अब इसको रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली, दैट मीन्स ग्राफिकली, यानी इसको हमें ग्राफ ड्रा करना है. तो अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली, यानी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन. तो यहां पर पहले देखेंगे हम ज्योमेट्रिक representation. That means graphically. तो यहां पर पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160. तो हमें इन दोनों का ग्राफ ड्रा करना है. दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं. दैट मीन्स जब दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो दोनों का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर है तो लीनियर मीन्स लाइन, तो इनका ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. तो पहले जब ग्राफ बनाने से पहले हम इनका सोल्यूशन निकालेंगे. कम से कम 3 या 2 भी निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर मैं 3 निकालूंगा ग्राफ बनाने के लिए. तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पर वेरिएबल्स हैं x और y. तो एक वेरिएबल को यहाँ पर रखेंगे तो बाकी को ट्रांसफर करेंगे. अगर हम x को यहाँ पर रखेंगे तो y को ट्रांसफर करना है. तो पहले देखेंगे कि आसानी किसमें होगी. अगर हम x को यहीं पर रखेंगे, जैसे 2x यहीं पर रहेगा इट इज इक्वल टू 160 प्लस y यहाँ पर जाएगा -y. लेकिन यहाँ पर खाली x रखना है. यहाँ पर 2x है, याद रखना है. अगर आपको अगर आप यहाँ पर x रखोगे तो खाली x ही रहना चाहिए. अगर y रखोगे तो खाली y ही रहना चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी न्यूमरल. तो यहाँ पर 2 इसके साथ है. तो 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू 160 माइनस y. ये 2 मल्टीपल है, डिवाइड बन जाएगा. जब हम y का वैल्यू देंगे तो x का निकलेगा, लेकिन यहाँ पर डिवीजन में आ गया तो थोड़ा बहुत ये टफ हो जाएगा. ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा ये सॉल्व करने में आपको मुश्किल आएगा. तो क्या करेंगे यहाँ पर, इससे आसान हमें ये है कि हम यहाँ पर इसी को ट्रांसपोज करें 2x को ही, क्योंकि यहाँ पर खाली y है तो यहाँ पर प्लस y है. तो ऐसे रहेगा y प्लस y, हम नहीं लिखेंगे प्लस, ये प्लस है, इज इक्वल टू 160 जो प्लस 2x है. ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में, इट बिकम्स -2x. तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, ये डिवाइड में नहीं आया है. तो ये हमारी फर्स्ट है. तो अब x का वैल्यू देंगे तो y का निकलेगा. लेकिन यहाँ पर कोशिश करेंगे कि थोड़े बड़े वैल्यू देंगे. अगर 0 देंगे तो y का वैल्यू 160 निकलेगा, लेकिन a का वैल्यू 0 आएगा तो दूसरे का 160. अगर 1 देंगे तो इसका 158 आ जाएगा. तो इसमें से थोड़ा कुछ वैल्यूज बड़े आ जाएंगे, x छोटा आएगा और y बड़ा. तो बैलेंस करने के लिए हम x का जो वैल्यू है थोड़ा बड़ा देंगे. सो पुट हम थोड़ा बड़ा वैल्यू देंगे. पुट x इज इक्वल टू, जैसे 100 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं. जैसे हम फॉर एग्जांपल x के बदले 50 देंगे, यहाँ पर 50 इन फर्स्ट. तो x के बदले 50 देंगे यहाँ पर इसमें. तो y का इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू एक्स के बदले 50 लिखेंगे. तो यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर बॉड मॉस अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 160 माइनस 2 है. यहाँ पर हम इनका सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉड मॉस में आता है पहले डिवीजन, पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीपल यहाँ पर है, तो पहले मल्टीपल करेंगे. तो ये 160 ऐसे ही रहेगा, माइनस ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस बनेगा, 2 इंटू 50 वो बनेगा 100. तो यहाँ पर याद रखना है आपको, यहाँ पर बॉड मॉस अप्लाई करना है. पहले मल्टीपल करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट आ जाएगा. इज इक्वल 160 माइनस 100, ये 60 आ जाएगा. तो अब हम x का वैल्यू जैसे हम देंगे 60, कुछ भी दे सकते हैं, 60 देंगे इन फर्स्ट. तो यहाँ पर इसमें देना है x का वैल्यू, यहाँ पर ये फर्स्ट है. तो y इज इक्वल टू 160 एज इट इज माइनस 2x इंटू x के बदले आएगा 60.
सो y इज इक्वल टू 160 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 60, 2 0 0 2 6 12, 160 माइनस 120 ये आएगा 40। तो तीसरा वैल्यू देंगे पुट x इज इक्वल टू, यहां पर x का वैल्यू हम देंगे पहले 50 फिर 60 अब 70 देंगे। तो यहां पर हम देखेंगे x का वैल्यू क्या निकलेगी, y का वैल्यू क्या निकलेगा। पुट x 17 फर्स्ट, तो यहां पर है y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, 2 इंटू x के बदले 70, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 70, ये माइनस ये रहेगा, माइनस प्लस माइनस 2 0 0 2 7 14, तो 160 माइनस 40 वो 20 बन जाएगा। तो याद रखना आपको यहां पर जो राइट साइड में x है तो यही पुट करना है, ये पुट, अगर आप ये पुट करोगे तो वो फिर भी टफ बन जाएगा। y भी हम पुट कर सकते हैं लेकिन उसको सॉल्व करने में हमें डिफिकल्टी होगी। तो पहले ये याद रखिए जो वेरिएबल इस साइड में राइट साइड में होगा तो वही आपको पुट करना है, क्योंकि इससे आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज दिए हैं, तो पहले हम इन वैल्यूज को टेबल में रखेंगे। तो जो पहला टेबल है टेबल फर्स्ट, जो पहला है टेबल फर्स्ट, यहाँ पर x यहाँ पर y, तो लेकिन यहाँ पर याद रखना है ऊपर x के वैल्यूज लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने पुट किया है x इज इक्वल टू 50, यहाँ पर x इज इक्वल टू 50, ये x है तो ये ऊपर आएगा 50, जो y का वैल्यू निकला है वो 60 निकला है, 60 निकला है। फिर हमने यहाँ पर पुट किया है 60, x के बदले 60, तो यहाँ पर y का वैल्यू 40 निकला है। फिर हम यहाँ पर x का वैल्यू 70, यहाँ पर ऊपर आएगा 70, तो y का वैल्यू 20 निकला है। तो यहाँ पर पॉइंट A आएगा, पॉइंट B, पॉइंट C। जब इनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पर तो ये 50, 60 पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, तो उस पॉइंट का नाम हमने A रखा है। इसी तरह ये पॉइंट B बनेगा और ये पॉइंट C बनेगा। ये है टेबल फर्स्ट, टेबल फर्स्ट। अब हम लेंगे यहाँ पर दूसरी इक्वेशन जो है 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ये है दूसरी। तो हम यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 न्यूमरल है और यहाँ पर 2 है, तो कॉमन जब निकालेंगे 4 और 2 में तो 2 कॉमन निकालेंगे, 2, तो यहाँ पर 4 है, 2 2s are 4, x ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 2 है जो कॉमन है, तो यहाँ पर है खाली 1y, दैट मीन्स y। जब मल्टीपल करेंगे 2 से दोनों को तो 2 to the 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो जो हमने 2 कॉमन निकाला है ये कॉमन अब है, ये दोनों में कॉमन है, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड बन जाएगा। सो इट बिकम्स 2x प्लस y इज इक्वल टू 300, ये मल्टीपल, ये डिवाइड बन जाएगा। सो 2x प्लस y इज इक्वल टू 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर निकलेगा 150 डिवाइड करके। तो यहां पर हम इसी को ट्रांसपोज करेंगे, तो y इज इक्वल टू 150, 2x यहां पर आ जाएगा -2, जैसे हमने यहां पर किया था। तो इसी को हम रखेंगे सेकेंड। तो अब हमें पुट करना है x का वैल्यू, तो यहां पर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, यहां पर भी हम थोड़े बड़े वैल्यू लेंगे, जैसे 40, 50 कुछ भी ले सकते हैं। अगर यहां पर हम लेंगे 40 या 30 कुछ भी ले सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 30 इन सेकेंड, तो y का जो वैल्यू आएगा 150 एज इट इज माइनस 2x, 2 इंटू x के बदले 40, सो y इज इक्वल टू 150 माइनस 240 80, 240 is 80, 150 माइनस 80, तो यहां पर सेपरेट करके 70 निकलेगा। अब हम x का वैल्यू 50 देंगे, पुट x इज इक्वल टू 50 इन सेकेंड, ये सेकेंड है यहां पर। तो y इज इक्वल टू 150 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 2x, माइनस 2 इंटू x के बदले 50 आएगा। सो y इज इक्वल टू 150, मल्टीपल पहले करेंगे, माइनस प्लस माइनस 250 आर 100, 150 माइनस 100 50 आएगा। तो अब तीसरा वैल्यू देंगे, पुट x इज इक्वल टू 60 इन सेकेंड, तो यहां पर सेकंड ये है। सो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x, 150 माइनस 2x, 2 इंटू x के बदले 60, सो y इज इक्वल टू 150
मल्टीपल पहले करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 0 0 2 6 12, सो दैट इज इक्वल टू 150 माइनस 120, दैट इज इक्वल टू 30। तो टेबल सेकंड यहां पर बनेगा, टेबल में हम लिखेंगे इनके वैल्यूज, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे x और y। तो पहले पुट किया है 40x, तो ये x है तो इसको यहां पर रखेंगे 40, क्योंकि x के वैल्यूज ऊपर लिखेंगे। y का वैल्यू निकला है यहां पर 70, तो यहां पर है, और फिर हमने यहां पर रखा है x का वैल्यू 50, तो यहां पर लिखेंगे 50, तो यहां पर निकला है फिर y का वैल्यू 50 निकला है, x 50 और y भी 50 ही आया है। तो तीसरा वैल्यू है यहां पर 60x, तो y निकला है यहां पर 30। तो यहां पर रखेंगे D, पॉइंट E और पॉइंट F। तो हमने यहां पर इनके वैल्यूज निकाले हैं 3-3। अब इन वैल्यूज को हम प्लॉट करेंगे एक ग्राफ पेपर पर, तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली। तो यहां पर अब जो हमें दो टेबल्स मिले हैं, टेबल फर्स्ट और ये है यहां पर टेबल सेकंड। इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर, तो ना लिखेंगे नाउ प्लॉट द पॉइंट्स। यहां पर पॉइंट ए है 50 60, 56 के कोऑर्डिनेट्स है, फिर पॉइंट बी है 60 40 के कोऑर्डिनेट्स हैं, फिर पॉइंट सी है 70 20 के कोऑर्डिनेट्स हैं। ऑन अ ग्राफ पेपर इनको जब प्लॉट करेंगे तो ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल एक ही लाइन में आएंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वी गेट स्ट्रेट लाइन, जब ज्वाइन करेंगे रूलर से वी गेट स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, वो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं D, E, F, इनको भी प्लॉट करेंगे ऑन द सेम ग्राफ। नाउ आल्सो प्लॉट द पॉइंट्स D 40 70 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, फिर पॉइंट E 50 50 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, फिर पॉइंट F 60 30 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ऑन द सेम ग्राफ पेपर उसी पर हम इनको प्लॉट करेंगे। द स्ट्रेट लाइन वी गेट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 160। जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगी, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 160। तो यहां पर हम पॉइंट्स देखेंगे पहले 50 60 40 70 40, थोड़े बड़े वैल्यू है, तो हम यहाँ पर जैसे हमने लेते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम थोड़े बड़े स्केल को चेंज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने स्केल मैंने चेंज किया है, मैंने यहाँ पर रखा है 10 20 30 40 50, यानी मैंने यहाँ पर रखा है 10 का डिफरेंस, और यहाँ पर भी 10 का ही डिफरेंस है। और जो ये y एक्सिस है उस पर भी रखा है 10 10 का डिफरेंस, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया जो ये y एक्सिस है इस पर अपना स्केल चेंज कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पर हमने 10 का फर्क रखा है तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 20 का फर्क, 30 50 100 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फिर वो सेम लाइन बनाना चाहिए, जो हम स्केल यूज करेंगे सेम लाइन बन। तो यहाँ पर ये जो x एक्सिस और y एक्सिस टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो यहाँ पर राइट साइड में है, दिस इज कॉल्ड द होल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस, लेकिन यहाँ पर जो ओरिजिन है तो इस पार्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव x एक्सिस। ये है यहाँ पर जो है नेगेटिव x एक्सिस, जो यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट है दिस इज नोन एज पॉजिटिव y एक्सिस, एंड दिस पार्ट जो नीचे है उसको बोलते हैं नेगेटिव y एक्सिस। तो यहाँ पर मैंने स्केल लिया है 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल 10 यूनिट्स। तो जैसे मैंने पहले कहा, जब ग्राफ आप देखेंगे ग्राफ पेपर में कुछ ऐसे लाइन्स होते हैं, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी ऐसे। तो ये जो एक बॉक्स होता है इसमें, ये बड़ा बॉक्स, इसमें छोटे छोटे 10 स्क्वायर्स होते हैं। तो ये स्क्वायर जो बड़ा स्क्वायर होता है इसके अंदर 10 छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं 10 स्मॉल डिवीजन। जो अंदर स्क्वायर्स होते हैं छोटे छोटे उनको बोलते हैं 10 स्मॉल डिवीजन। तो यहाँ पर हमने रखा है यहाँ पर 10 का फर्क, तो 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमने ये रखा है 10 20 30 40 50 60। तो जब ग्राफ पेपर आप लेंगे तो यहाँ पर जैसे अगर ये लाइन्स दो हैं, ये दो लाइन x एक्सिस और ये है y एक्सिस, तो ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर स्टार्ट करना है 10, फिर यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर 30। तो बॉक्स स्क्वायर के हिसाब से आपको रखना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्लेन है इस वक्त। जब आप ग्राफ पेपर लोगे तो वहां पर आपको रखना है यहाँ पर 10 20 30 40 50, फिर यहाँ पर जो है ओरिजिन के लेफ्ट में -10 -20, फिर जो ओरिजिन है इसके ऊपर आएगा 10 20 30 40, फिर नीचे भी -10 -20 ऐसे ही।
तो यहां पर हमने प्लेन पेपर लिया है। तो पहला पॉइंट जो है 50, 60। तो कैसे प्लॉट करेंगे 50, 60 को? लेकिन हमें यहां पर लेना है पहले एक्स एक्सिस। तो पहले 50, एक्स कहां पर है 50, ये है 50, ये 50 है। तो यहां पर लाइन होगी ग्राफ पेपर ऊपर भी और नीचे भी। अगर पॉजिटिव, अगर उसके बाद है 50, 60, अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, अगर नेगेटिव नीचे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 50, 60, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये 50 है। तो यहाँ पर लाइन होगी स्ट्रेट लाइन। तो इसी लाइन के सीधे ऊपर जाएंगे 60 यूनिट्स। तो ऊपर जाएंगे 60, यहाँ पर ये है 60, यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर आएगा। तो ये पॉइंट है 50, 60। तो ये पॉइंट है। तो 50, 60 जो है 50, 60 इस पॉइंट के, ये है 50, 60। तो 50, 60 इस पॉइंट ये कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स मींस जो पहला वाला है 50, उसको हम बोलते हैं एब्सेसा। 9th में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये एब्सेसा है और ये ऑर्डिनेट है। या इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, या एब्सेसा बोलते हैं। एब्सेसा क्या होता है? एब्सेसा मींस कोई पॉइंट जो है ये कितना दूर है वाई एक्सिस से। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट इज एब्सेसा। तो जो 60 है ये है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मींस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी ये जो पॉइंट ए है ये कितना दूर है वाई एक्सिस से। ये वाई एक्सिस से जब आप देखेंगे यहां पर ये को कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो जो ये पॉइंट ए है, जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस जो है आप यहां पर देखिए इस तरह। तो ये कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो यहां पर यहां से यहां तक 50 यूनिट्स है। जब ऊपर जाएंगे तो यहां से यहां तक 50 यूनिट्स होंगे। तो जो पॉइंट ए है ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है 50 यूनिट्स। और जो पॉइंट ए है ये 60 यूनिट्स दूर है एक्स एक्सिस से। जैसे अगर ये कंपेयर ऐसे करेंगे, ऐसे, तो यहां पर कंपेयर करेंगे इसके साथ। यहां पर आप देखेंगे यहां से यहां तक 60 है, तो यहां से यहां तक भी 60 होगा क्योंकि रेक्टेंगल बनता है। तो ओरिजिन से यहां तक 60 यूनिट्स है और यहां से यहां तक भी 60 होगा। तो ये बनता है इस पॉइंट का ऑर्डिनेट। तो एब्सेसा और ऑर्डिनेट जब दोनों को मिलाएंगे, एब्सेसा और ऑर्डिनेट को मिला, व्हेन दे आर टेकन टुगेदर, व्हेन एब्सेसा एंड ऑर्डिनेट आर टेकन टुगेदर, ये दे फॉर्म द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ये एक पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। जब एब्सेसा और ऑर्डिनेट को इकट्ठे लेंगे तो बनता है एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पर है पॉइंट बी 60, 40, पहले 60 उसके बाद 40, तो ऊपर जाएंगे 40 पॉइंट यहां तक, ताकि मैं यहां आएगा 60, 40, ये पॉइंट बी है। सी 70, 20, 70 उसके बाद ऊपर जाएंगे 20, ये है 70, 20, ये है सी। तो ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे ये बिल्कुल एक ही लाइन में आएंगे। अगर आपको कभी लगा कि पॉइंट एक ही लाइन में नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका सोल्यूशन कहीं पर गलत हुआ है। तो जितने भी वैल्यूज हम देंगे, हमने यहाँ पर 3 वैल्यूज एक ही लाइन में आएंगे। अब यहाँ पर ये वैल्यू देंगे डी 40, 70, ये है 40, फिर ऊपर जाएंगे 70, तकरीबन यहां तक आएगा 40, 70, 40, 70 पॉइंट डी। फिर है 50, 50, 50, यहां पर 50 ऊपर यहां तक, तकरीबन यहां तक आएगा 50, 50। तो ये आएगा पॉइंट ई। फिर आएगा पॉइंट एफ 60, 30, 60, 30, तकरीबन यहां तक आएगा 30, क्योंकि वहां पर ग्राफ में लाइन होगी तो यहां पर थोड़ा ये एक्यूरेट नहीं आएगा, लेकिन ग्राफ पेपर पर पूरा एक्यूरेट आएगा 60, 30। तो तकरीबन यहां तक आएगा 60, 30, ये है पॉइंट एफ। जब इन तीन को मिलाएंगे तो ये तीनों ही बिल्कुल एक ही लाइन में आएगी ऐसे। तो ये जो ग्राफ लाइन होगी, ये ग्राफ लाइन रिप्रेजेंट करेगी किस इक्वेशन को, जो हमारे पास पहले थी इक्वेशन 4x, क्या थी हमारी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो यहां पर है ये जो इक्वेशन होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो दूसरी थी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो यहां पर हमें लग रहा है कि दोनों ग्राफ लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी ये अगर इनको एक्सटेंड भी करेंगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दैट मींस दे आर पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल होंगी ग्राफ लाइंस, दैट मींस जो ये पेयर है, इक्वेशन जो पेयर है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, दे हैव नो सोल्यूशन।
ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये पैरेलल है तो दैट मीन्स द गिवन पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन दे हैव नो सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है, यहाँ पर हमें खाली इनको रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफिकली। तो यह है उनकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन।